Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PIC, Prince Institute of Computer Science. हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोटोकॉल। क्या हुआ, आप सब इतने इंडेंजर्ड लग रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? क्लासेस में हमेशा शुरुआत फॉर्मेलिटी के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप लोगों को हमेशा ह्यूमैनिटी के साथ स्टार्ट करें। ह्यूमैनिटी मतलब क्या कि थोड़ा सा आप लोग ह्यूमर के साथ भी स्टार्ट करें, खुशी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ। डे ऑफ मॉर्निंग का टाइम है। चलिए, हम लोग पढ़ने वाले प्रोटोकॉल। क्या पढ़ने वाले? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, नियमावली, जिसपे पूरा ये देश चल रहा है, जिसपे आपका घर चल रहा है, और उसी प्रोटोकॉल पे आपका ऑफिस, स्कूल, सब कुछ चल रहा है। उसको डिसिप्लिन का नाम दिया गया। किसका? एग्जैक्टली। बिना रूल्स रेगुलेशंस के कोई भी काम ना तो हो सकता है, ना ही आप कर पाएंगे। वंस बाबा साहेब सेड, विदाउट डिसिप्लिन वी आर लाइक एनिमल्स। बिना अनुशासन, बिना डिसिप्लिन के हम सब भेड़ बकरी जानवर हैं। सही बात है, कभी भी उठे, कभी भी खा लिए, कभी भी सो गए। यस और नो? तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडमायरिंग एंड डेडिकेटेड टू बी आर अम्बेडकर। हम लोग पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। यस और नो? कोशिश करते हैं कि हम लोग पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के भेदभाव ना करें, और इसी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम क्लास में एक समान पढ़ाई को आगे लेकर के जाए। चलिए, बात लंबी ना करते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोटोकॉल। एज यू कैन सी, एप्लीकेशन लेयर पीडीयू डेटा, ये उपयोगकर्ता के सबसे नजदीक की लेयर, 7th लेयर। आप कहेंगे से 7 से पढ़ा रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd कहाँ गया? दिमाग लगाइए। प्याज का जो छिलका होता है, पहला लेयर, 1st लेयर, क्या वो आपके लिए यूजफुल है? क्या वो आपके लिए यूजफुल है? आपके लिए कौन सा लेयर यूजफुल है? लास्ट लेयर। ध्यान दीजिए, छील करके आप 1 रोल, 2 रोल, अगर प्याज खराब हो 3 रोल भी 3 लेयर छीलना पड़ता है कभी कभी। यस और नो? तो यानी ये देखिए, बात इतनी सी है कि जो ऑरेंज है, जो मौसमी है, जो आपके अदर फ्रूट्स हैं, जिनको छीलना, पील ऑफ करना पड़ता है, उनकी जो लास्ट लेयर है वो आपके लिए यूजफुल है। केला क्या आप ऐसे ऊपर से खा लेंगे? नहीं, उसके लिए पील ऑफ छीलना पड़ेगा। अंदर की लेयर क्या है? आपके लिए बनी हुई है। यस और नो? उसी तरीके से 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया प्रोटोकॉल को, जिसमें 7th लेयर यूजर एंड की है। किसकी है? यूजर एंड मतलब कि यूजर की किनारे के लिए बनाई गई है। 7th लेयर को एप्लीकेशन लेयर इसलिए भी कहा जाता है कि आप जो भी काम करेंगे वो एप्लीकेशन पे करेंगे। किस पे करेंगे? और उस एप्लीकेशन के लिए क्या है? लास्ट लेयर बोलेंगे। कंप्यूटर के लिए वो क्या है? सिंपल सी बात है, हम तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, तुम्हारे लिए फ़ायदा है, बट हम दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, खर्चा है। हमारे लिए क्या है? खर्चा ही तो है। पर दुकानदार का जान बाहर क्यों आ जाता है? डिस्काउंट मांग रहे हैं, डिस्काउंट देना पड़ेगा। यस और नो? तो सिंपल सी बात है, वो आपके यूज़र की साइड की बात है, तो यूज़र की 1st लेयर है, और वो कंप्यूटर की साइड की बात है, तो कंप्यूटर की वो क्या है? लास्ट लेयर, यानी कि 7th लेयर। हमें क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब आगे देखते हैं। अब ब्राउज़र, जिसको गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, उनका भी यूज़ करके इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। ईमेल करते हैं, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, याहू मेल हो गया, मैं बता चुका हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिस पे आप जाकर के लोगों से कनेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पत्र भेजते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं। आगे देखिए, फिर आता है चैट। चैट करने के लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे। ये सारी जो लेयर्स हैं वो 7th लेयर पे काम करते हैं। किस पे? आ रहा समझ में आपको? आप कहेंगे सर ये जो ऐप बना है, जो वेबसाइट बनी है, वो आखिर किसके लिए काम करते हैं? काम तो वो कर रहे हैं कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर के 7th लेयर पे जाके काम करते हैं, यानी कि यूजर लेयर पे। किस पे? आगे देखिए, यूजर की रिक्वेस्ट बनाना और भेजना इसका काम। यूजर क्या करता है? इसको छू पाता है, देख पाता है? नहीं, छू देख नहीं पाता, लेकिन इसमें एक्सेस कर पाता है। इसमें, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है। क्या बेटा? कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ऐप है। और ऐप क्या है? ऐप का फुल फॉर्म ऐप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। एप्लीकेशन देते हो आप, तो क्या होता है? प्रार्थना पत्र। क्या होता है?
जिसमें आप किसी से आग्रह कर रहे हो, किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, बता रहे हो, या किसी से कुछ मांग रहे हो, यही तो हो रहा है। दोनों कंडीशन में क्या है, जानकारी का आदान प्रदान। क्या हो रहा है बेटा? तो ये भी वही है, ये वो लेयर है जो कंप्यूटर में जानकारी का आदान प्रदान करती है। किससे? यूज़र से। और यूज़र कौन है? उस कंप्यूटर को, उस मशीन को, उस डिवाइस को यूज़ करने वाला है। अब आई क्लियर? तो रिपेयर आना किसी को? आगे देखिए, यूज़र लॉगिन, पासवर्ड चेक करना भी यही करता है। यही तो होता है। आपने यूज़र आईडी में कुछ और डाल दिया, पासवर्ड कुछ और डाल दिया, क्या बताएगा? यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र है ही नहीं। करता है कैसे? क्योंकि इसका सारा डेटा क्या होता है, आपके सर्वर्स में सेव है, और सर्वर्स क्या है, बहुत बड़े, बहुत बड़े। उनका स्टोरेज क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। अब क्लियर? तो प्रोटोकॉल ये तय करता है कि 7th लेयर में क्या क्या काम होगा। पहला काम क्या था कि वो आपके यूज़र एंड पे इंसानों के लिए बनाया गया है, आप लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हो। दूसरा, आप उस पर कुछ भी सर्च करना, जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, अभी फ़ोटो सर्च कर लिए, कोई वेबसाइट सर्च कर ली, यूट्यूब पे कोई चैनल सर्च कर लिए, ईमेल, किसी को मेल कर दिए, चैट, फेसबुक लॉगिन करके किसी से बात करना शुरू कर दिए। इन सबको किस लेयर पे करते हो? 7th लेयर पे। समझ में आ रहा है बेटा? आगे देखो एग्जाम्पल, जब आप जीमेल खोलते हैं और ईमेल भेजते हैं, यही लेयर सबसे पहले एक्टिव होती है। कौन सी लेयर? 7th लेयर। समझ रहे हो बेटा? हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर क्या लिखा है? ये डेटा को नेटवर्क के लिए सही फॉर्म में तैयार करती है। डेटा को नेटवर्क के लिए सही फॉर्म में तैयार। प्रेजेंटेशन मतलब क्या? प्रस्तुत करना। क्या? किसी के समक्ष आकर के अपनी रिहर्सल, अपनी प्रैक्टिस, अपने टैलेंट, अपने गुणों का परिचय देना, ये तो प्रेजेंटेशन होता है। मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 9 की विद्यार्थी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यही तो होता है प्रेजेंटेशन। क्या? द वे यू प्रेजेंट, कैसे आप प्रस्तुत करते हो। ये डेटा को ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट, गोपनीय बनाना और कंप्रेस करती है। कोई जानकारी आप भेज रहे हो, भेजने से पहले आप क्या करोगे? एक प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। व्हाट्सएप की जो चैट आप करते हैं वो इनक्रिप्टेड है, लॉक लगे हुए हैं, हर चैट सिक्योर्ड है। क्या है? कोई तीसरा हैक नहीं कर सकता उसको। मैंने बताया था क्यों। हर एक वर्ड को वो ब्लॉक्स में डिवाइड करके उसको हवा में फिर डिवाइड कर देता है, पैकेट्स में। इसमें याद है पैकेट स्विचिंग पढ़ाए थे? ARIF, आरिफ पूरा नाम है मेरा, लेकिन ए को अलग ब्लॉक बनाया, आर को अलग बनाया, आई को अलग बनाया, एफ को अलग बनाया, और सबको क्या कर दिया उसने? हवा में छोड़ दिया। यहाँ से मॉड्यूलेट होकर के वो हवा में जाएगा, और वहाँ पे एफ पहले पहुँचेगा, आई पहले पहुँचेगा, आर पहले पहुँचेगा, फिर ए बाद में पहुँचेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये हमेशा यहाँ से एफ पहले निकला, ARIF, एफ पहले गया, लेकिन वहाँ पे क्या पहुँचा? एकदम लास्ट में। ठीक है, पैकेट्स पे डिवाइड हुआ ना, वरना आर पूरा कंप्लीट एक वर्ड एक साथ जाता, बट एक साथ ना जा करके एक एक कैरेक्टर्स क्या हो रहे थे? एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका काम कौन करता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करता है। यहाँ पर कोई जानकारी आप भेज रहे हो तो डेटा को ट्रांसलेट भी करता है। क्या करता है? तुम लोगों को मैंने उस दिन याद है ऑनलाइन पेपर दिया हुआ था इंग्लिश में, उसको लेकर के तुम लोगों ने क्या किया? सर हिंदी में कर दो, हिंदी में कर दो, तो कॉपी किया, गूगल पर डाला, गूगल ट्रांसलेट किस पे, और इंग्लिश का हिंदी हो गया, सर ट्रांसलेट हो गया। क्या है ये? डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? तो ये किस लेयर पे होगा? प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा। किस पे होगा? आ रहा समझ में? यस सर नो? चलिए, एनक्रिप्ट, किसी भी ऐप का यूज करके आप चैट करेंगे, बात करेंगे, तो उसे लॉक, मोबाइल स्क्रीन लॉक लगाते हैं आप लोग, फिंगरप्रिंट हो गया, पैटर्न हो गया, फेस लॉक हो गया, पिन हो गया, लगाते हैं। इंक्रिप्शन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? लॉक लगा रहे हैं। क्या करें बेटा? डेटा अपना गोपनीय छिपा के रख रहे हैं। होता है। इसी चीज़ को अगर आप कंप्यूटर में ऑनलाइन करेंगे, या किसी सर्वर पे करेंगे, या किसी वेबसाइट पे करेंगे, या किसी ऐप में करेंगे, तो उसको क्या बुलाएगा? इंक्रिप्शन। क्या बुलाएंगे? मोबाइल में लगाया तो लॉक स्क्रीन, और किसी एप्लीकेशन में लगाया तो इंक्रिप्शन। क्या? व्हाट्सएप पे आप लॉक लगाते हो, चैट लॉक वगैरह, इंक्रिप्टेड है वो। क्या बेटा? आपकी सारी चैट्स कोई पढ़ नहीं सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। हर चैट क्या है? सेफ एंड सिक्योर। क्या है? अब आप कहेंगे सर वो ऐप सिक्योर है या वो चैट सिक्योर है? ये चैट की बात कर रहे हैं। किसकी? ऐप्स तो आप फिर लॉक की बात करेंगे।
आप कैसे ऐप को लॉक करते हो व्हाट्सएप पे? उस पर व्हाट्सएप का खुद का भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, आपने देखा होगा। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओगे, तुमको व्हाट्सएप में 2 लॉक मिलेंगे, एक फिंगरप्रिंट, एक चैट लॉक। क्या चैट लॉक हाइड करने के लिए होता है, क्या आप जिससे प्राइवेट बात कर रहे हैं वो कोई और ना जान पाए, चैट लॉक आता है उसमें, ये सब लो। तो वो एक लॉक हो गया, लॉक एक अलग चीज़ हो गई, इनक्रिप्शन अलग हो गया। अब आप कहेंगे क्या अलग है? देखो, एप्लीकेशन को लॉक करना मतलब कंप्लीट ऐप को लॉक करना, और इनक्रिप्शन का मतलब होता है ईच एंड एवरी चैट इज लॉक्ड। क्या हो रहा है? हम जब किसी ऐप पे लॉक लगाते हैं तो सब पे लॉक हो जाए, जब तक वो ऐप नहीं खुलेगा चैट नहीं पॉसिबल है। यानी हम क्या कर रहे हैं, कमरे में नहीं पूरे घर में ताला मार रहे हैं, समझ रहे हो? तो ऐप को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन चैट कौन सिक्योर करेगा? इनक्रिप्शन। अच्छा मान लो किसी ऐप में चैट सिक्योर नहीं है, इनक्रिप्शन नहीं लगा हुआ, तुम नॉर्मली बात कर रहे हो, सपोज मैं फेसबुक पे पकड़ लो, बात कर रहे हो नॉर्मली, और वो ऐप पे तुम लॉक लगाए हो, लेकिन जो हैकर होगा क्या तुम्हारे ऐप को ब्रेक करेगा, मोबाइल में आएगा, मोबाइल खोल के देखेगा, या वो ऑनलाइन तुम्हारे उस पर हैक करेगा? ऑनलाइन करेगा। बात समझिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूपीआई। हिंदुस्तान क्या है? यूपीआई का देश है। यहाँ पे हर चीज़ आप क्या करते हो? ऑनलाइन पेमेंट करते हो। अगर हर इंसान को आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाए, आपके ओटीपी का एक्सेस मिल जाए, तो आपके अकाउंट के सारे पैसे उसके हो गए। सर नो, कैसे? मोबाइल की ओटीपी आई, उसको मालूम हो गया, वो ओटीपी डालेगा और अमाउंट जो भी होगा क्या होगा, ट्रांसफ़र ले लेगा अपने अकाउंट में। और जब ओटीपी के साथ अमाउंट ट्रांसफ़र होगा तो आप फ्रॉड केस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या है, ओटीपी लाने से पहले आपके ऐप में क्या होता है? इनक्रिप्शन लगा होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल, मोबाइल में आप जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते वक्त आप मेन सिस्टम, मेन बटन बंद करके ऐप को खिसका कर कोई और ऐप नहीं खोल सकते। वो पेज क्या होगा? वो पेज क्या होगा? वो पेज गायब हो जाएगा। क्या होगा? एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर, वो खुलेगा ही नहीं। यानी अगर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे पेज पे तो पहले पेमेंट करिए, फिर दूसरा काम करिए। पेमेंट के साथ दूसरा काम आप नहीं कर सकते, नेट बैंकिंग नहीं कर सकते, मोबाइल बैंकिंग नहीं कर सकते आप। यानी आप जो काम इकट्ठा करें उसको पहले करिए पूरा। यानी अगर पीएनबी के ऐप पे जा करके या पीएनबी की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो पहले आप पेमेंट कर लीजिए, अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करें, पहले वो काम कर लीजिए, उसके बाद ही अगला काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखिए, यदि आप हिंदी में मैसेज भेजें तो ये लेयर उस नेटवर्क की भाषा में ट्रांसलेट करती है और भेजती है, उस नेटवर्क की भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन लेयर। क्या बेटा? दो डिवाइसों के बीच सेशन शुरू और बंद करना इसका काम, बातचीत का समय। क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं रियल टाइम मैसेजिंग। व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, अरे वो ऑनलाइन है, हम भी ऑनलाइन है, सेशन लेयर एक्टिव है। क्या बेटा? दोनों को बता रहा है कि तुम भी ऑनलाइन हो और हम भी। पहले था और अब लोगों ने बंद कर दिया, लास्ट सीन शो करता था कि अंतिम बार कभी ऑनलाइन हुए थे, कितने बजे। अब लोग नहीं, पता नहीं क्यों प्राइवेसी मेंटेन करने की अब लोग नहीं लगाते हैं। बड़ी चीज़ सही थी, इससे मालूम होता है कब कब मेरा अकाउंट खोल के देखा गया। बस समझो, अगर हमने आपको मैसेज किया और आपने हमारा मैसेज देख लिया तो हमें मालूम हो जाता कितने बजे आप देखे मैसेज। ऐसा लो, सेशन लेयर क्या है? आप ऑनलाइन, आप एक्टिव है तो एक हरा बटन दिखता है आपको मैसेंजर पे, फेसबुक पे, वो बता रहा है कि सेशन लेयर एक्टिव है और अभी आप कॉन्टेक्ट में हैं, अभी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। जैसा लो, व्हाट्सएप पे कॉल को रिंगिंग लिख के आता है, नेट चालू रहता है तो नेट ऑफ रहेगा तो कॉलिंग लिख के आता है। सेशन लेयर एक्टिव है कि वो बताता है आपको। आगे देखिए, जूम मीटिंग में कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है, वही सेशन लेयर करती है। कौन करती है? तुम भी तो वही करते हो। जब व्हाट्सएप कॉल करते हो, रिंगिंग जाता है, उठाते हो, कनेक्टिंग लिख के आता है, फिर 0-1 सेकंड चालू हो जाता है। वो जो टाइमर चलता रहता है वो सेशन लेयर काउंट करता है। क्या? सिंपल। सत्र सुने हो? सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र जो सरकार बजट पेश करती है, वो छोड़ो। वित्तीय वर्ष सुने हो? फाइनेंशियल ईयर, चलो छोड़ो। शिक्षा सत्र सुने हो? 24, 25, 25, 26 आपके स्कूल के पेज पे लिखा रहता है, सत्र 24-25। क्योंकि आपका जो देश है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है उसका साल, फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च को ख़त्म होता है, इसीलिए उसको 24, 25, 25, 26 कहते हैं। 24 में शुरू हुआ तो ख़त्म कब होगा? 25 में। और विदेशी डेट में क्या होता है? 1 जनवरी को शुरू होगा और उसी साल में 31 दिसंबर को अंत होगा। आ रहा समझ में?
लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में 1 अप्रैल को शुरू होगा तो अगले साल 31 मार्च को समाप्त होगा। आगे देखते उदाहरण, जैसे जूम मीटिंग में कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है, वही सेशन लेयर कहलाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहती है, ध्यान दीजिए। 2 डिवाइसों के बीच डेटा का कंट्रोल और डिलीवरी संभालता है। क्या? ट्रांसपोर्टेशन से ही सारी मार्केटिंग कंट्रोल होती है। अमेजॉन प्राइम वाले 48 घंटे में प्रोडक्ट पाते हैं और बाकी अदर कस्टमर्स 7 दिन में। क्या हो रहा है? डिलीवरी और सप्लाई कंट्रोल की जा रही है। किससे? डिलीवरी की स्पीड, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर से। मतलब सर समझ में नहीं आया, बताता हूँ। पोस्ट और स्पीड पोस्ट सुने हो? नॉर्मल पोस्ट में 7 दिन लगता है, स्पीड पोस्ट में 48 घंटे। उसको हवाई जहाज से भेज रहे हैं, चाहे उसको कार से भेज रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। आपका सामान क्या होगा? जल्दी पहुंचेगा। पैसे क्या होंगे? 3 गुना पैसे लगेंगे आपको। कितने? मेरी बात समझ में आपको आ गई? 2 डिवाइसों के बीच डेटा का कंट्रोल और डिलीवरी को संभालना। डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। इससे क्या होगा? आपका लोड कम होगा और आप जल्दी काम करोगे, आप जल्दी करोगे। इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? डेटा बहुत बड़ा है, सपोज करो हमने ब्रेक कर दिया, अब लोड कम हुआ। एक बोझ को जब 100 लोग मिल के उठाते तो बोझ नहीं रह जाता। लिंटर जब छत पे लगता है, जब आपकी छत लगती है घर में, तो मजदूर क्या होते हैं? बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों? काम ज़्यादा होता है, समय कम होता है और लिंटर में जोर नहीं लगता, एक ही दिन लगेगा जो लगेगा। ये सर नो, ढलान और बाकी सारी चीज़ों का मामला होता है। और अगर एक बार जोड़ लग गया तो पानी लीक करेगा ही करेगा। मैं क्लियर? तो ढलान और नहला ढलैया एक बार नहीं होती है। सर नो, ये सर नो। शॉर्ट में समझिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर है जो हमारे डेटा को भेजने, रिसीव करने और पहुंचाने तक में काम आती है। जैसे एग्जांपल, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। कोई चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या होता है, आप जब डाउनलोड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके दोस्त के पास से आप तक पहुंच जाएगा। आपके दोस्त और आपके बीच में आपके पास क्या मौजूद है? इंटरनेट। और उस इंटरनेट को डेटा कहाँ से लेना है? सर्वर से। कहाँ से लेना है बेटा? क्योंकि वो डेटा पहले सर्वर में सेव होगा फिर आपके पास आएगा। ये सब लोग। अच्छा एक बात बताइए, कॉल हिस्ट्री आप डिलीट कर देते हैं और वो भी कर दिया सामने वाला भी, क्या कॉल हिस्ट्री मिल नहीं जाएगी? आपके मोबाइल नंबर पे कॉल हिस्ट्री शो नहीं करेगी? चाहे वो इंटरनेट कॉल हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो, शो करेगी कि नहीं करेगी? गवर्नमेंट के पास डेटा होता है कि नहीं होता? होता है ना। आप ट्रैक किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते? पुलिस चाहेगी तो क्या करेगी? ट्रैक कर लेगी ना आपको। साइबर सिक्योरिटी सेल। क्या समझ गए मेरी बात? चलो, आप 10 पेज भेजते हैं और वो एक एक करके सुरक्षित पहुंचता है। यही ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह होती है। क्या होती है? क्योंकि इसका रीज़न है, हर पेज हर डेटा को सेव करते हुए, मैग्नीफाई करते हुए, देखते हुए तब वो आगे भेजता है। किसी फोटो में एरर रहेगा तो फोटो नहीं जाएगी। एग्जाम्पल, तुमने 4 वीडियो शूट किया फ़ोन से और व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, तीनों वीडियोस नॉर्मल डेटा पे थी, ठीक ठाक थी, चली गई। चौथी वीडियो 2 GB से ऊपर की थी, जाएगी? डॉक्यूमेंट साइज में व्हाट्सएप पे 2 GB से ऊपर की हैवी क्वालिटी की वीडियो आप नहीं भेज सकते हो, डेटा आप नहीं भेज सकते हो। मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? हर एक लेयर को चेक किया जा रहा है, हर एक डेटा को चेक किया जा रहा है। आ रहा समझ में? नेटवर्क लेयर, क्या लिखा है वहाँ पे? अभी क्या है? डेटा को पैकेट में तोड़कर दूसरी नेटवर्क तक पहुँचाना ही इसका काम है। आईपी एड्रेस, राउटिंग, स्विचिंग यही होते हैं। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। कुछ याद आ रहा है? ये क्या था? ये हमारे जानकारी को तोड़ करके अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से भेजने का काम करता है। यस और नो? यस और नो? दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर। क्या? नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेस क्या होता है? नोट कर लीजिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या बोलते हैं? दिस इज अ यूनिक एड्रेस। क्या बोलने गया? ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है ये? यूनिक एड्रेस। क्या होता है बेटा? राउटिंग क्या होता है? पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाना। नेटवर्क जो आपस में जुड़े होते हैं वो एक्टिव होते हैं। यहाँ का वाईफाई ऑन होगा, नेटवर्क में शो करेगा और आप क्लिक करके उस पर आईडी पासवर्ड डाल के वाईफाई से क्या होगी? कनेक्ट हो जाएगी। राउटिंग, राउटिंग होने के बाद मैसेज पे आप चैट कर रहे हैं बैठ के, चैट करेंगे तो क्या होगा? या तो मैसेज स्विचिंग होगा, तो सर्किट होगा, या तो पैकेट होगा। इनों में से जो सूटेबल लेयर होगी आपका डेटा क्या होगा? नेटवर्क में आकर के
उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं क्लियर? यस और नो? आगे देखिए। अब डबल, जैसे गूगल सर्च अमेरिका से आता है तो नेटवर्क लेयर आईपी देखकर रास्ता तय करती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो जवाब मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? अमेरिका से। कैसे मालूम? उसकी आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस कहाँ की है? अमेरिका की। जब आप उसकी आईपी एड्रेस जानना चाहेंगे तो जाहिर सी बात। अच्छा, आप कह रहे हैं आईपी एड्रेस इतनी बार बताया आपने, एक बार दिखाएंगे क्या? श्योर, बिल्कुल दिखाऊंगा। देखिए यहाँ आप नीचे टास्क बार में देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है कोचिंग के नाम से। बगल में मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे हाँ कंट्रोल पैनल कहाँ पे जा रहा है? नेटवर्क पे जाइएगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट वाईफाई में आप जब जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा नेटवर्क आईपी एड्रेस V4 वर्जन 4। आपने से पहले पढ़ा भी है कि V4 V6 क्या होता है, वर्जन 6 वर्जन 4। ये वर्जन 4 आपके सामने ये एड्रेस है 192.168.29.194। देख रहे हैं आप, ये इसका आईपी यूनिक एड्रेस है। हर कंप्यूटर का ये डिफरेंट होता है, किसी का सेम नहीं हो सकता, किसी का सेम हो ही नहीं सकता। मोबाइल नंबर तो कहीं ना कहीं मैच खा जाते हैं, किसी के नाम पे पहले होता है फिर बाद में उसको अलॉट कर दिया जाता है। आप कॉल करते हैं तो मालूम होता है कि 90 दिन सिम कार्ड ऑफ होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी और को अलॉट कर दिया जा सकता है। आईपी एड्रेस में ऐसा नहीं होगा। आईपी एड्रेस बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट जैसा है, आपके रेटिना स्कैन जैसा है, आपके डीएनए जैसा है, जो बहुत रेयर है, मैच ही नहीं करता। समझ रहे हैं आप? आई मेरा नंबर तो किसी को नेक्स्ट लेयर, हाँ डेटा लिंक लेयर देख रहे हैं आप लोग। ये डेटा को फ्रेम में बदलती है और एक ही नेटवर्क के अंदर भेजती है। एरर डिटेक्ट करना, फ्लो कंट्रोल भी करना। एग्जाम्पल जैसे आपके घर का वाईफाई एक साथ 2 मोबाइल को वीडियो भेजता है तो टकराव से बचाने का काम डेटा लिंक लेयर ही करती है। आप लोग वाईफाई पे कनेक्ट होते हैं, यूट्यूब पे
यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करता है, कोई डाउनलोड करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करेंगे तो चलेगा। एग्जाम्पल आपने देखा होगा वाईफाई कनेक्ट के थ्रू जो स्मार्ट टीवियाँ होती हैं मॉल्स वगैरह में, सब पे एक ही वीडियो चल रहा होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो डेटा लेयर से शेयर कर रहे होते हैं, सबको बराबर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, सबको बराबर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। फिजिकल लेयर, अब क्या बचा हुआ है? फिजिकल लेयर। ये सबसे नीचे की लेयर है, किसके अकॉर्डिंग? यूजर्स के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर के लिए क्या है? फर्स्ट लेयर है। ध्यान दीजिए, डेटा को 0 और 1 में बदल कर केबल, वायर, मॉडेम के जरिए भेजती है। ये तो मेन है, डेटा पहले आपको यही मिलेगा, मशीन को डेटा यहीं पर मिलेगा और इंसान को लास्ट में। इंसान को क्या होगा? लास्ट में मिलेगा। सभी फिजिकल डिवाइसेस जैसे लैंड केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, स्विच जिसमें वो सारे केबल लगते हैं, बगल में जानते हैं तो हब और स्विच पड़े हैं, सही पड़े हैं। 7-8 डिवाइसेस के तारों को जोड़ने का एक काम करती है। उदाहरण जैसे USB केबल से फाइल भेजते हैं तो वह डेटा केबल को बिट में बदल कर फिजिकली भेजता है। किसमें? पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये कि कोई भी डेटा आप भेजेंगे तो कन्वर्ट होगा किसमें? 0-1 की फॉर्म में। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, क्विक समरी यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर यूजर के साथ सीधे संपर्क में रहता है, जिसको आप व्हाट्सएप, फेसबुक के नाम से जानते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को समझने लायक बनाता है, एनक्रिप्ट और ट्रांसलेट। थर्ड लास्ट सेशन, बातचीत शुरू और बंद करना। अब ऑनलाइन है तो आपकी बात होगी, कॉन्टेक्ट में होंगे, इंटरनेट चाहिए होगा, बिना इंटरनेट के वो पेज नहीं खुलेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ना और एरर चेक करना। नेटवर्क, IP एड्रेस से डेटा का रास्ता तय करना। रूटिंग, डेटा लिंक डेटा को फ्रेम में बदलना और टकराव रोकना। फिजिकल, डेटा को 0 और 1 बिट्स में कन्वर्ट करके फिजिकली मीडियम से भेजना, जैसे तार हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। किसी को इसी के साथ हमारे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस के साथ। किसी को तब तक के थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वीडियोस। थैंक यू सर।